नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मैं एआईवी का 2023 का सेट बता रहा हूं, जिसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से तैयारी की जाए, क्या क्या सामग्री ले जाई जा सकती है, क्या क्या नहीं, सभी आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं सबसे पहले तो आपको ये एआईवी का पूरा सेट बताऊंगा 2023 के एग्ज़ाम का। इसके पश्चात मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी सबसे पहले आपको पेपर सॉल्व करके उसको सेट, उसके बाद इसमें क्या ले जाया जा सकता है, कैसे उसमें को बेयर एक्ट ले जाया जा सकता है, उसमें कैसे क्वेश्चन ढूंढें और टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें और पासिंग मार्क्स कैसे लाएं और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, इन सभी बातों पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एआईबी एग्ज़ाम पेपर की। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है द बुक्ड कंटेंट सो क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन 1 मार्क कैरी 1 मार्क। तो यहाँ पर इस पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन। इसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओबीसी और जनरल के लिए पासिंग मार्क्स से 45 नंबर। इसमें 3 घंटे का समय होता है एआईबी एग्ज़ाम में। ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है और पेपर मिलता है इसका। इसके बाद इसमें क्या चीज़ अलाउड? वेयर एक्ट आर विदाउट नोट्स आर अलाउड। बिना नोट्स वाले वेयर एक्ट अलाउड होते हैं। इन केस यूनिवेलेबिलिटीज़ ऑफ वेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स, बिना नोट्स के वेयर एक्ट होना चाहिए। इसमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, क्योंकि ये निषेध है, प्रोहिबिटेड। स्मार्ट वॉच नहीं जाएंगे। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर आप ले जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसमें लिखा है विलू या विलेक बॉल पेन से गोले लगाए जाते हैं ओएमआर सीट पे। तो आप ब्लैक पेन से लगाएं और इस प्रकार से गोला लगाएंगे जिससे ये पूरा भरा जाए गोला, ठीक है। इसके बाद आप जो ओएमआर सीट मिलती है आपको, आंसर शीट, उस पर आप पेंसिल, इंक पेन का यूज़ करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। वाइटनर, इरेज़र या फ्लूट का यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। अब आगे बात करते हैं पेपर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस 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 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपको सब बताया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन पहला ही है, यह कारखाना अधिनियम से आया है, इंडस्ट्रियल एक्ट से। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार ट्यूबेक्टोमिक ऑपरेशन के लिए एक महिला को कितनी अवधि तक सवेतन छुट्टी का हकदार होती है। इसी प्रकार दूसरा भी कारखाना अधिनियम से आया, फैक्ट्री अधिनियम 1948 से ये क्वेश्चन आया। आपको बड़े जूम करके दिखाता हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप देखें, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ये भी कारखाना अधिनियम से आया। चौथा क्वेश्चन अपकृत विधि मतलब मोटर व्हीकल एक्ट से आया हुआ, ये देख सकते हैं आप। पांचवा मोटर व्हीकल एक्ट। छठा मोटर वाहन अधिनियम, यह भी मोटर व्हीकल एक्ट का है, 1988 को। निम्न में से कौन सा प्रावधान बिना दोष दायित्व से संबंधित है? आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे तो उपभोक्ता प्रतितोषण संरक्षण अधिनियम से आया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं की अधिकारों की पहचान की गई है। जो उपभोक्ता अधिनियम से एक क्वेश्चन। दूसरा फिर ये उपभोक्ता अधिनियम से आया। इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मतलब संविधान से आया। भारत के संविधान निम्न में से कौन सा प्रावधान कहा है? कानूनी प्रावधान कोई भी कर लगा सकते। यह इनकम टैक्स अधिनियम से आया। आयकर अधिनियम 1961 31 मार्च 2020 निम्न इस प्रकार किसी व्यवसाय या पैसे के मामले में कौन सा पहला पिछला वर्ष होगा? ये भी आयकर अधिनियम से आया क्वेश्चन। आयकर अधिनियम 1961 अनुसार किसी व्यक्ति को पिछले वर्ष में भारत का निवासी माना जा सकता है अवधि भारत में रहा हो। ये आयकर अधिनियम के इनकम टैक्स के आए। देखते जाइए कौन कौन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आयकर अधिनियम का तीसरा क्वेश्चन होगा ये। फिर इसके बाद भारतीय अनुबंध अधिनियम का क्वेश्चन है ये। इसके बाद फिर ये अनुबंध अधिनियम का ये वाला सीपीसी से आया, डिक्री। इसका आंसर स्थायी निषेधाज्ञा, शाश्वत निषेधाज्ञा, सीपीसी का था। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देखें तो ये आया भारतीय अनुबंध अधिनियम। ये संपत्ति अंतरण ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का क्वेश्चन है। ये एनआई है, नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मतलब पराक्रम लिखित अधिनियम का आया क्वेश्चन। ये पराक्रम लिखित अधिनियम का क्वेश्चन आया।
इसको भी आप देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन ये होगा पराक्रम लिखित अधिनियम के। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापना पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 से आया। ये भी पारदर्शी उचित मुआवजा जी पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शी अधिकार अधिनियम के 2 क्वेश्चन। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक संपदा से आया है 1 क्वेश्चन। ये दूसरा आमतौर पर पेटेंट की अवधि 2 क्वेश्चन। इसके बाद ये संविधान से आया और ये वाला रिट पिटीशन में आया। रिट कौन सी रिट है, जो भी संविधान का ही क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन संविधान का होगा। ये ओल्ड निर्णय और आदेश जो होते हैं, मामले होते हैं, ओल्ड निर्णय आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। 2 क्वेश्चन ओल्ड का। ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का। ये क्वेश्चन आया पुराने आदेश से, ऑर्डरों को ज़रूर पढ़ना। ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये संविधान। ये क्वेश्चन जो है ना आईपीसी से आया। निम्न में से स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू नहीं होती। ये भी आईपीसी का दंड प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता का। 2 क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन आईपीसी का, ये चौथा क्वेश्चन भी आईपीसी का, ये 5वां आईपीसी का, ये छठा, ये 7वां क्वेश्चन भी आईपीसी का। ये 7 क्वेश्चन हो चुके हैं आईपीसी का। ये 8वां आईपीसी का। ये देख सकते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी के हैं। ये भरण पोषण अधिनियम, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 125 का क्वेश्चन आया। ये वाला पढ़ सकते हैं इसको। ये सीआरपीसी का दंड प्रक्रिया संहिता का, ये सीआरपीसी का क्वेश्चन है। ये सीआरपीसी का 2, ये सीआरपीसी 4। उसके बाद ये क्वेश्चन सीआरपीसी का 5, 6, सीआरपीसी का 7, सीआरपीसी का 8 क्वेश्चन। जे आएगा सीपीसी का, सिविल प्रक्रिया संहिता, दीवान प्रक्रिया संहिता क्वेश्चन। उसके बाद ये देखिए सीपीसी का 2, सीपीसी के 3 क्वेश्चन। रेज जुडिकेटा प्राइड न्याय का सिद्धांत, सीपीसी 5 क्वेश्चन। इसके बाद सीपीसी का 6वां क्वेश्चन ये रहा, 7वां क्वेश्चन ये रहा, 8वां ये रहा सीपीसी, ये भी सीपीसी। ये सब सीपीसी के क्वेश्चन आए थे। ये सीपीसी, ये साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये भी एविडेंस एक्ट का है, ये भी एविडेंस एक्ट का। तीसरा क्वेश्चन देखना है, सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में से ज़्यादा पूछा जा रहा है, और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का। ये साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का है। ये स्वीकृति साक्ष्य अधिनियम का है। 7 ये साक्ष्य अधिनियम। इसके बाद ये मध्यस्थ सुलह अधिनियम का है। ये लोक अदालत मध्यस्थ सुलह अधिनियम का है। ये मध्यस्थ सुलह अधिनियम, ये मध्यस्थ सुलह अधिनियम। ये हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन है। ये हिंदू मैरिज एक्ट का आया। ये हिंदू मैरिज एक्ट, ये मुस्लिम मैरिज एक्ट का भी क्वेश्चन आते हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी पूछे जाते हैं। ये मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये हिंदू मैरिज एक्ट, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये दत्तक अधिनियम, और ये याचिका है पुराना। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये अब देखना याचिका है। ये भी वही अलग में याचिका है। रिट पिटीशनों के बारे में पूछा। ये पुराने मामले का बताया, इसमें छांटना है। ये पुराने मामले जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली मामले, पुराने मामले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पारित करता है, उसको भी देख लें। जे एडवोकेट एक्ट, तीनों क्वेश्चन। ये एडवोकेट एक्ट, ये कंपनी अधिनियम, ये पुराना। वही मैंने आपको कहा है ना, अधिक से अधिक इसको भी पढ़े। पुराने और नए जो आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, वो ज़रूर देखें, वो भी पूछे जाते हैं। ये देख सकते हैं आप।
ये पर्यावरण अधिनियम का एक क्वेश्चन है, लोक न्यास सिद्धांत परिकृत। ये आप देखें, ये IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का, ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का, ये मातृत्व लाभ अधिनियम का क्वेश्चन है। तो आपका सबसे पहले मैंने कर दिया कि पेपर के बारे में आपको बता दी किस प्रकार से पेपर आता है। अब हम चलते हैं कि वेयर एक्ट। आप वेयर एक्ट ले जा सकते हैं विदाउट नोट्स वाले। वेयर एक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं? ये है वेयर एक्ट, भारतीय दंड संहिता का वेयर एक्ट, CPC का वेयर एक्ट, ये होते हैं। इनमें सिर्फ ऐसे न्यू वेयर एक्ट ले जाओ, मार्क ना लगाओ, कोई चिन्ह ना हो, नोट्स में ना हो, इस प्रकार से वेयर एक्ट्स होते हैं। आप ले जा सकते हैं इन वेयर एक्ट्स को ओपन बुक एग्जाम से। अब कैसे ढूंढें किसी क्वेश्चन का आंसर? इतनी बड़ी बुक में हमको 1 सेकंड में ढूंढना है भाई, ऐसा तो है नहीं। 3 घंटे का टाइम दिया तो हम कैसे ढूंढें? उसके लिए ढूंढने की ट्रिक्स बताता हूँ आपको वेयर एक्ट में क्वेश्चन। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स बना होता है हर बुक्स में, ये इंडेक्स बना होता है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया तो उसे हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो इस इंडेक्स को सबसे पहले हमें देखना आना चाहिए, तभी ढूंढेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इंडेक्स में इस साइड दी होती है सेक्शन, मतलब ये धारा है और पृष्ठ नंबर। अब अगर क्वेश्चन आता है कि IPC इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता में धारा 6 किससे संबंधी है, तो हमें पता है कि 6 नंबर पेज पे मिलेगी। किसी ने पूछा धारा 11 किससे संबंधित है, धारा 11 हमें पता है व्यक्ति संबंधी, और डिटेल में हमें देखना है तो यहाँ पर ये पेज नंबर दिया, इस पेज पे जाएंगे और देख लेंगे। जैसे धारा 113 दुष्प्रेरण ज्यादा हमें ढूंढना है। जैसे कोई क्वेश्चन आया कि राजद्रोह कौन सी सेक्शन के अंतर्गत आता है, जो 124 है, और इसके बारे में डिटेल में अगर क्वेश्चन आता है उसे ढूंढना, तो हम धड़ से 78 नंबर पेज नंबर पर मिलेगा। तो हम यहाँ से जल्दी से 78 पेज नंबर पर पहुँच जाएंगे। ये हम आ गए 78 पेज नंबर पर। यहाँ पे हमें धारा मिल जाएगी, 124 एक कायम है, जैसे सेक्शन आ गया, और इससे हम ढूंढ लेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। इस साइड इंग्लिश में देते हैं, इस साइड हिंदी में, हिंदी हम पढ़ लेंगे, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में पढ़ के हम पता कर लेंगे उसमें क्या क्या सेक्शन, क्या क्या धारा है, कितना दंड, ये सब मिल सकता है इतनी आसानी से। हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। जैसे CRPC में भी हम देखें कैसे ढूंढा जाए, ये देखिए, ये धाराएँ दी हैं, ये पेज नंबर दिए हैं, आप पेज नंबर अनुसार ढूंढ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि 125 धारा किससे संबंधी है CRPC की, तो आपको जो देखिए भरण पोषण संबंधी, ये यही मिलेगा आंसर। और आपको ढूंढना है डीपली, क्वेश्चन अगर डीपली आंसर है तो 118 पेज नंबर पे जाएंगे, और हमें ऐसे करके ये 118 पेज नंबर पे गए, यहाँ से हम वो आंसर ढूंढ लेंगे 125 का संबंधी। इस साइड हिंदी दिया, बस इसमें से डिटेल में से हम आंसर लगा सकते हैं पेपर में। इतनी आसानी से वेयर एक्टों में हम ढूंढ सकते हैं, तो सारे वेयर एक्ट। तीसरी बात हमने ढूंढना भी बता दिया आपको। चौथी बात, टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। आपके लिए है 3 घंटे और आपको करना है 100 क्वेश्चन। उसके लिए बताते हैं कैसे करें। 1 2 3, ये 3 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन लगाने। सबसे पहले हम जब पेपर पढ़ते हैं तो हमें समथिंग देना चाहिए उसमें 20 से 25 मिनट पढ़ने के लिए, ठीक है। 20 से 25 मिनट हमारी गाड़ी यहाँ पर आ गई। अब हमें जो आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को लगाएं समथिंग, मान लीजिए आप 35 मिनट में हम लगा सकते हैं। तो कितना होता है ये 60 मिनट, मतलब 1 हर में हम लगा सकते हैं। अब हमारे पास सीधे बचते हैं 2 हर, 2 घंटे। इन 2 घंटों में हम 1.5 घंटे क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम है। अब बचा हमारे पास 1 घंटे 30 मिनट। जब हमने ढूंढा तो हमारे पास बचता है मात्र 30 मिनट का टाइम। उस 30 मिनट में हमें तुक्के भी चलते हैं, कुछ तुक्का लगाए जाते हैं ना, कि भाई A नहीं होगा, B नहीं होगा। हमारे मन से यह जाता है कि पढ़ने में ही समझ आ जाता है इसका शायद B होगा, शायद A होगा, तो उस प्रकार हम तुक्के भी लगा सकते हैं कुछ, तो कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं।
अब आपको पासिंग मार्क्स लाना, ओबीसी जनरल को 45। अब हमें पासिंग मार्क्स लाना है तो कैसे लाएं? तो इसके लिए हमें सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, हिंदू और मुस्लिम मैरिज एक्ट, कुटुंब न्यायालय अधिनियम, मध्यस्थ सुलह अधिनियम, एडवोकेट एक्ट और SCNI मतलब पराक्रम लिखित अधिनियम, इन बुक्सों पे अधिक ध्यान देना होगा जिससे हम अधिक से अधिक नंबर ला सकें। हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना, 50% मार्क्स भी अगर हम लाते हैं तो पास हो जाते हैं। और अधिक मैं आपको AIV के बारे में और जानकारी देता रहूँगा, और पेपर सेट किस तरीके से पढ़ें, नोट्स, सब चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, ताकि वे बच्चे जो पास होना चाहते हैं, काफ़ी टेंशन में कि फेल हो रहा है, 50% फेल हो जाए, 40% फेल हो रहा है बच्चे, तो उनको पेपर मिल जाए, तरीका पता चल जाए। धन्यवाद।